हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पहले भी ये प्रश्न आ चुके हैं, आज हम वो करेंगे। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि मैं और भी नेक्स्ट वीडियो अच्छे अच्छे डाल सकूं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा वर्ड है आउटलो। तो इसका क्या मतलब होता है? अ पर्सन हैज़ लॉस्ट प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अ पर्सन हैज़ लॉस्ट प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो लॉ से आउट हो, गैर कानूनी है। ठीक है, मतलब आउटलो का मतलब होता है गैर कानूनी। नेक्स्ट है फोर्जरी। फोर्जरी जिसको क्या कहते हैं? फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि जालसाजी। फर्ज ज़रा भी कह सकते हैं कि इसको याद रखने के लिए, फर्ज से ज़रा भी लापरवाही एक तरह की जालसाजी है। ये सही है कि फर्ज से अब थोड़ा भी लापरवाही करते हैं तो एक तरह का वो जालसाजी है, यानी फॉर्जरी। नेक्स्ट है एक्सपिएट, टू मेक अटोनमेंट फॉर वन सीन्स, यानी कि प्रायश्चित करना। जो अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको प्रायश्चित करना को क्या कहते हैं? एक्सपिएट, यानी एक्स्ट्रा पेट। एक्स्ट्रा पेट है इसका, इसीलिए वो हर रोज़ प्रायश्चित करता है। ये क्या है कि एक की है वर्ड है, ताकि आप इसको याद करना आप लोगों के लिए आसान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंडेटा। कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, यानी प्रतिशोध, यानी कि बदला लेना। वेंडेटा का अर्थ क्या होता है? वेंडेटा को ऐसे याद कर सकते, वन देवता। वन देवता हमसे प्रतिशोध लेंगे, यानी वन देवता जो है हमसे बदला लेंगे। तो ऐसे करके याद कर सकते। ये क्या है? हमारा कीवर्ड है, ताकि हम लोग इसको आसानी से याद कर सकें। नेक्स्ट है ब्राइटल। ब्राइटन का मतलब होता है भंगूर, यानी कि जो क्षण में टूट जाए। द थिंग कैन बी ईजिली ब्रोकन, ठीक है, जो आसानी से टूट जाता है उसे कहते हैं ब्रेटल। यानी कि बैटल करके याद कर सकते हैं, बैटल होने से हम भंगूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजिस्ट, यानी एक्सपर्ट्स हु साइंटिफिकली स्टडीज इंसेक्ट्स, जो कीट के बारे पढ़ाई करते हैं, यानी कीट विज्ञानी, उसे एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। अंतलॉजिक की ये इसका क्या है? अंतलॉजिक, यानी अंत में लॉजिक लगाकर वह कीट विज्ञानी बन गया। नेक्स्ट है हाइपोक्राइट, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, यानी पाखंडी। इसका कीवर्ड क्या है? हाइप क्रीट, यानी हाइप जो भी हमेशा क्रीट करे वह पाखंडी होता है। नेक्स्ट क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अ पेपर, स्टोरी, पोएम फर्स्ट रिटन आउट बाय हैंड, जो हाथ से लिखते हैं, यानी हस्तलेख, उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट में जो लिखा है उसे हस्तलेख कहते हैं। नेक्स्ट है मिंट। मिंट का मतलब होता है प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, टकसाल, जहाँ पर कॉइन का काम होता है, जहाँ कॉइन बनता है उसे कहते हैं मिंट। यानी मिनट से याद रख सकते हैं, मिनट में वो टकसाल पहुँच गया। रेस्पायरेशन,
ये ज़्यादातर जगह में वर्ड यूज़ होता है। द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ, यानी सांस लेना। ये सब जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ाई करें। रेस्पिरेशन का अर्थ क्या होगा? सांस लेना। तो जैसे पूछा जाएगा द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ, तो रेस्पिरेशन। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो सांस लेते हैं उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। पर रेस लगाने के लिए आपको सांस लेना होगा। वन हु स्नीड्स एट द एम एंड बिलीफ ऑफ हिज फेलो मैन, यानी कि निंदक और दोषदर्शी। सैनिकों को दोषदर्शी निगाहों से नहीं देखना चाहिए। ऐसे करके याद कर सकते हैं तो आपको याद हो जाएगा, आसान हो जाएगा याद करना। नेक्स्ट है पैट्रीमनी, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स। पैतृक संपत्ति को क्या कहते हैं? पैट्रीमनी, यानी पटरी मनी। पटरी पर जो मनी मिली है वह पैतृक संपत्ति होती है। नेक्स्ट है एफेमाइनेट, अ पर्सन हु इज वुमेनिस इन हिज हैबिट्स। व्यक्ति जिसको और जिसकी आदतें औरत जैसी हो, मतलब कोई आदमी है और उसका आदत औरत जैसा हो तो उसे इफेमाइनेट कहते हैं। अ पर्सन हु इज वुमेनिस इन हिज हैबिट्स। नेक्स्ट है प्रोसेलिएट, वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर रिलीजन। मतलब कि जब कोई अपना धर्म एक धर्म से दूसरे में ट्रांसफ़र करता है तो उसे धर्मांतरित कहते हैं, यानी प्रोसेलिएट। पूरे से लाइट, पूरे सिस्टम से लाइट जैसी ही गुजारी जाएगी, सब लोग धर्मांतरित हो जाएंगे। नेक्स्ट है बुटीक। बुटीक का अर्थ क्या होता है? आई स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथेस कॉस्मेटिक्स। छोटी दुकान जिसमें सौंदर्य प्रसाधन का सामान मिले। बुटीका, बुटीका एक छोटी सी दुकान चलाती है जिसमें सौंदर्य प्रसाधन का सामान मिलता है। इस तरीक़ा से आप इसे याद कर सकते हैं, ये एक तरीका का कीवर्ड है। नेक्स्ट है इंटरल्यूड, इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। ये बिटवीन होगा, BETWEEN, ये जो है बिटवीन है। इंटरल्यूड, इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, यानी मध्यांतर। नेक्स्ट है आइडियोसिनक्रेसी, अ पर्सन पेक्यूलियर हैबिट, विशिष्टता। आइडियोसिनक्रेसी का होगा विशिष्टता। आइडिया साइन करने का जिसने दिया हुआ व्यक्ति व्यक्तिगत विशिष्टता है, मतलब उसमें बहुत अच्छा आदत है, जिसे आइडियल भी कह सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन द आर्ट ऑफ डिलेइंग, जो हमेशा टाल मटोल करता है ना, कोई काम के लिए आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, वो है आर्ट ऑफ डिलेइंग, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। पूरा कास्ट पूछने पर हमारे नेशन के लोग टाल मटोल करने लगते हैं, ये तो सही बात है। नेक्स्ट है ऑप्थामोलॉजिस्ट, और डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड इन द डिजीज ऑफ आई, यानी आँख के रोग का विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? ऑप्थामोलॉजिस्ट। आफत थैले में लेकर जो घूमे वह आग रोग विशेषज्ञ होता है। इस तरीक़ा से आप इसको याद कर सकते हैं। ग्लूटन, जो बहुत ज़्यादा खाता है। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है, भुक्कड़। ग्लूकोज, जो टनों खा जाए वह भुक्कड़ है। इस तरीक़ा से याद रख सकते हैं। isthmus, a narrow stretch of land connecting two large bodies of land. स्थल जल डमरू मध्य, स्थल जहाँ पर मेज बनी है स्थल जल डमरू मध्य कहलाता है। नेक्स्ट है प्रीडेटर, अ एनिमल विच लिव्स बाय प्रेइंग ऑन अदर एनिमल्स। हिंसक पशु।
पूरे डॉक्टर हिंसक पशु बन गए हैं। इस तरीक़ा से याद रख सकते हैं। ओलिगार्ची, गवर्नमेंट ऑफ रूल्स बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, अल्पतंत्र। आयल अगर तुमने लगाया तो माना जाएगा कि आप अल्पतंत्र में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है प्लेजियरिस्ट, वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, जो दूसरों की कॉपी करता है उसे कहते हैं साहित्य चोरी। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स मतलब दूसरे राइटर का जब हम लोग खुद कॉपी करते हैं या कोई दूसरा बंदा कॉपी करता है तो उसे कहते हैं साहित्यिक चोरी यानी प्लेजियरिस्ट। प्लीज़ आप रेस्ट कर लीजिए मगर साहित्यिक चोरी मत कीजिए। इस तरीक़ा से प्लेजियरिस्ट को याद करना है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है पाल्पेबल, दिस थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच, जिसे छुआ जा सके उसे कहते हैं पाल्पेबल। हल पल जैसी ही वह एबल हुआ, उसने महसूस किया कि उसे छुआ जा सकता है। तो हमारे 25 क्वेश्चन है। मैं आपको इसका 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कराऊंगी जो पहले भी आ चुके हैं। तो आप इसमें बने रहने के लिए मतलब मेरे चैनल को आगे भी देखने के लिए इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसमें मैंने ये क्वेश्चंस यहाँ मैंने ये सब वर्ड इसलिए लिखा है ताकि आप इसे रिवाइज कर सके। ऊपर मैंने पढ़ा दिया है और नीचे मैंने इसलिए लिख दिया है ये सब वर्ड ताकि आप रिवाइज कर सके, आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।